ये फेस्टिवल सीजन में कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स ने लाया है अब तक की सबसे बेस्ट डील और ढेर सारे एश्योर्ड फ्री गिफ्ट्स। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स को मुंब्रा में पिछले 11 सालों से एक ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला है। कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एक ही छत के नीचे मिलेंगे, फिर चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, माइक्रोवेव या फिर मोबाइल फोन, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स पर सब मिलेगा। और हाँ, कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइनेंस भी अवेलेबल है। 0% डाउन पेमेंट पर आप अपने कोई भी मन चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ले सकते हो। बेहतरीन ऑफर्स एंड फ्री गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ आपको कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही मिलेगा। तो एक बार जरूर स्टोर विजिट करें कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओल्ड नशेमन कॉलोनी, नियर बशीर मेहंदी वाला, मुंब्रा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तराखंड के टंडल में जो 41 मजदूर फंसे थे, उन्हें निकालने में सुरक्षित बाहर निकालने में कहीं ना कहीं वकील भाई ये मौजूद हैं, मुन्ना कुरैशी हैं, ऐसे इनकी पूरी ये टीम है जो आज मुंब्रा पहुंची है ये टीम, और इनका सम्मान सत्कार मुंब्रा शहर में किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से उस टनल में 41 मज़दूर फंसे हुए थे और करीब 11 से 12 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, लेकिन उसका कुछ नतीजा नहीं निकल के सामने आ रहा था। लेकिन जब इन लोग वहां पर पहुंचे, उसके बाद कहीं ना कहीं ये रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज़ हुआ। उसके बाद 41 मज़दूर एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाले गए। मुंब्रा शहर में आज वो टीम मौजूद है जो सबसे फेमस नाम था मुन्ना कुरैशी का, वो भी यहाँ पर मौजूद है और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। जो टीम लीडर है वकील भाई, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या बताएंगे आप, जिस तरह से 41 मज़दूर वहाँ पर फंसे हुए थे, उसके बाद करीब 11-12 दिन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में आप लोग भी शामिल हुए, कैसा वो माहौल था और कैसे ये मुमकिन हुआ? सर एक्चुअली 17 से 18 दिन में ये रेस्क्यू हुआ है, 12 दिन में नहीं हुआ। हम 12 दिन बाद शायद आप लोग, हाँ 12 दिन बाद हम लोग वहाँ पहुँचे थे। काम तो बहुत ही ज़्यादा टफ था ये। पहले मैं अपना तारुफ दे दूँ, मेरा नाम वकील हसन रंगरेज़ है और मैं दिल्ली खजूरी खां श्री राम कॉलोनी से ताल्लुक़ रखता हूँ। काम तो ये इम्पॉसिबल ही था अगर देखा जाए तो। कोई दूर से मतलब हम बैठे हुए देख रहे थे, जैसे मशीनें, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें फ़ेल हो रही थी वहाँ पे, अमेरिकन ऑगर ऊपर वर्टिकल मशीन लगी हुई थी, तो उनको देखते हुए हर किसी की नज़र में ये असंभव काम था। लेकिन दिल इंसानों के पास होता है, दिल मशीनों के काम सब पास नहीं होता है, ये बात फैक्ट है। हमारे लड़के, हम सभी लोग जो है बिल्कुल मतलब नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं और हमारा जो काम है मैक्सिमम यही है, पाइपलाइन डालना, गैस लाइन, वाटर लाइन, सीवर लाइन की गहराई में जाके हम अंडरग्राउंड वाटर लाइन डालते हैं। ये घटना घटी तो हम लोग देख रहे थे, मैं देख रहा था इस चीज़ को, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि हम इसको वहाँ पर हम जाएंगे और हमारी किस्मत में ये काम लिखा होगा। तो हम लोग देखते थे, भूल जाते थे, देखते थे, भूल जाते थे। एक दिन अचानक फ़ोन आया मेरे पास 22 जनवरी को, मेरा सीनियर है देहरादून से अशोक सोलंकी करके, कि हसन वहाँ पर ऐसा ऐसा काम हो गया है और आप लोगों को इमीडिएट 1 घंटे के अंदर वहाँ से निकलना होगा। अब 1 घंटा बहुत कम होता है ऐसे काम के लिए, टीम को तैयार करना, सामान को लेकर निकलना, बहुत ही इम्पॉसिबल वर्क। तो पहली बात तो यहीं से टास्क शुरू हो गया था हम लोगों के लिए। लेकिन मैंने और मुन्ना कुरैशी ने, दोनों ने, मैंने मुन्ना से बोला, भाई मुन्ना यार ये ऐसे सिचुएशन यहाँ पर आ गई है, ज़रा इस चीज़ को अब हैंडल करना है। और भाई वहाँ पर बात पैसे की नहीं है, वहाँ पे हमें सिर्फ जो हमारे भाई वहाँ पे अटके हुए 41 लोग, उन्हें किसी भी तरीके से निकाल के लेके आना। इसका दूसरा लफ्ज़ ये नहीं था भैया कब चलना है, उन्होंने सिर्फ इसने मेरे से कि वो किया भैया ठीक है हम करते हैं। और 1 घंटे के अंदर हमने, 1 घंटे के अंदर, ओनली 1 घंटे के अंदर, कुछ तो हमने यूपी से, जो इस काम में अच्छे बहुत ही परफेक्ट लड़के हैं, ये बहुत ही परफेक्ट काम करते शुरू से ही, तो 1 घंटे के अंदर हमने टीम तैयार कर ली थी। लेकिन हमें सुबह तक जवाब नहीं मिला इस चीज़ का। दोपहर को हमें जब इस चीज़ का जवाब मिला तो हम सभी लड़के मतलब, अच्छा उस दिन ऐसा भी था कि ऐसा लग रहा था ऊपर वाला हमारे साथ है। हम जिसको भी बोल रहे हैं चलने के लिए या काम के लिए, किसी ने मना नहीं किया। हमारे रास्ते में कुछ भी रोड़ा नहीं आया कि भाई रुक गया है या कुछ हो गया है। गाड़ी वाले को अमूमन बहुत दिक्कत होती है, भाई हम अभी फ्री नहीं है, हम कल फ्री होंगे या घंटे बाद फ्री होंगे। जिसको भी हमने कहा, हमारे लड़कों को कहा, लड़के प्रेजेंट, गाड़ी वाले से कहा, बिल्कुल एकदम प्रेजेंट हो गया। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम 4:45 उस टनल पे पहुंच गए थे सर जी। बिल्कुल ये ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर वाले ही हमारी मदद कर रहा है कि हाँ तुम्हें जाना। और ये वाकई मुझे लग रहा था कि हमें ऊपर वाले को कराना है, हमसे लेना है काम इस चीज़ का। हम जैसे टनल पे उस टाइम पहुँचे थे 4:45 पे, तो लड़के 10 घंटे का सफ़र करके गए थे वहाँ पे।
10 घंटा बहुत ज़्यादा होता है सफ़र में, कंटिन्यू, बिल्कुल कंटिन्यू। और पहाड़ी 200 किलोमीटर की पहाड़ी, बिल्कुल 200 किलोमीटर की पहाड़ी, राउंड राउंड उल्टी कर रहे थे लड़के बहुत ज़्यादा, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं आ रही। वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने ये नहीं कहा सर हमें रूम पे जाना है, भैया हम रूम पे जाएंगे, थक गए हैं। इन्होंने बोला भैया हम पहले पाइप देखेंगे कि पाइप की स्थिति क्या है। तो ये सीधे टनल के बाहर ही उतरे थे हम लोग, टनल से थोड़ी दूरी पे 1 किलोमीटर दूरी पे टनल पे लड़के गए, अंदर जाके उन्होंने पाइप देखा। अब पाइप भी वो तो 800 mm का बड़ा छोटा पाइप होता है, इतना सा पाइप होता है, इतना पाइप होता है आई थिंक, है ना। तो इसी पाइप में से हम लोगों को काम करना था। उसमें से हमारा लड़का अंदर गया, अंदर घुटनों से रेंगता हो, जैसे रेंगते हुए जाते हैं इस पाइप के अंदर हम लोग, ये तो रेंगते हुए या कुछ करते हुए, तो रेंगते हुए जाते हैं। तो देखा हमने जाके वहाँ पर गुच्छा बना हुआ था, एक सरिया हो गया और गाटर्स वगैरह हो गए, पाइप हो गया, इन चीज़ों का गुच्छा बना हुआ था। और वो जो ऑगर उसमें डाला हुआ था वो काम नहीं कर सकता था वहाँ पे, अगर वो करता तो फंसता। हमारे लड़के ने आके यही बोला ना भैया ये ऑगर काम नहीं करेगा और आगे जाके फंस जाएगा, और जाते ही फंस जाएगा। हमने अपने सीनियर के सामने बात रखी कि ऐसी सिस्टम है और आप इस ऑगर का इस्तेमाल ना करें, लेकिन वो पहले से काम कर रहे थे, वहाँ से 12 दिन से काम कर रहे थे। उन्होंने हमें बोला देखिए इतने दिन से ये लोग काम कर रहे हैं, आप अभी आए हो, बिल्कुल बिल्कुल भरोसा जमाना। अब और मैनुअली जहाँ इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है, 10 किलोमीटर से पहले से ही मशीनें स्टैंड बाई है, वहाँ पर आदमी भरोसे ज़्यादा ना वाकई मुश्किल हो जाता है, बहुत ताकतवर मशीनें थी। तो उन्होंने बोला इतने दिन से लोग काम कर रहे हैं, इन्हें एक मौका बनता है, आप 3 दिन अभी 2-3 दिन अभी नहीं करने दो, इन्हें मौका दो, इसके बाद आप शुरू करना, आप देखिए क्या होता है। तो हम बड़े मतलब सीनियर का ऑर्डर था तो हमें फॉलो करना था इस चीज़ को, तो हमने वेट किया और देखिए क्या होता है। उस वक्त जैसे उस मशीन चालू हुई, मशीन चालू होने 1 घंटा ही हुआ था, वो अगर उसके अंदर फंस गया बिल्कुल, और ऐसा फंस गया वो ना तो आगे मूव हुआ और ना पीछे मूव हुआ। मतलब उसने जब पीछे मूव किया ना तो पाइप को भी उसने एक अंडे की तरह मोड़ दिया ऐसे करके, इतनी पावरफुल मशीन थी वो, इतना मोटा पाइप था वो, उसे उसने मोड़ दिया। अब ये आफत खड़ी हो गई, अब ना तो वो निकल रहा है और ना अंदर जा रहा है, अब क्या करें उसमें। अब हम लोगों का काम शुरू होता है। अब जो वो ऑगर उसमें अटका था उसको हमारे लड़कों ने बड़ी मुश्किल से, हमारे लड़के भी और साथ में कंपनी के लोग भी लगे हुए थे, उस ऑगर को काट काट के 3 दिन लग गए उसे सर बाहर निकालने के लिए। हम लोगों को बड़ी मुश्किल से वो ऑगर निकाला। उसके बाद भी हमारा नंबर आता नहीं, लेकिन हमारी कंपनी के लोगों ने हमने कंपनी को बोला कि सर हमें आप सिर्फ 36 घंटे का टाइम दीजिए, हम 36 घंटे में अगर काम नहीं कर पाए तो आप लोग हमें है ना अपनी कंपनी में फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम लगाए रखें, हम 36 घंटे। हमारी कॉन्फिडेंस था, हमारे लड़के का कॉन्फिडेंस था इस चीज़ का जी। ये इनका कॉन्फिडेंस बोल रहा था और इनकी कॉन्फिडेंस में मैं भी बोल रहा था। तो उन्होंने कंपनी के और डिपार्टमेंट से लड़ झगड़ के हमें मौका दिया और उन्होंने बोला भी अब आपके हाथ में, अब देखो कैसे करना है। तो गए हमारे लड़के, उन्होंने काम शुरू किया। इस चीज़ को बड़ा टफ वर्क था, इतने से पाइप में से अंदर जाना, रेंग के बाहर आना, उनके घुटने छिल रहे हैं, सर पे लग रही है और कमर छिल रही है। एक का तो पैर अभी भी बैंड है इस लड़के का, मेरे इसका क्या पैर अभी भी दिक्कत है। तो मतलब वहाँ पर हम लोगों को ये नहीं, हम काम के पर्पज़ से, हम उनकी जान बचाने के मकसद से थे। और हम दोनों कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू भी और मुस्लिम भी है। ये भी परफेक्ट हो सकता है ये लोग भी हमारे बगैर काम ना कर पाते वहाँ पे, और हो सकता है हम भी इनके बगैर काम ना कर पाते। तो हम दोनों ने मिल के, हमने कभी ये नहीं सोचा उस तरफ हिंदू है मुसलमान, हमारे भाई है। हम लोग घुसे उसके अंदर, काम शुरू किया, उसे काटा, मैनुअली काटा, जो भी सरिया वगैरह उसके अंदर था उसको बाहर लेके आए, और जब उसको हमने क्लियर कर दिया उसका सरफेस, और पाइप भी काट के बाहर निकाला, जो मुड़ गया था पाइप उसे काट के बाहर निकाला हम लोगों ने। उसे काटने के बाद हाँ, जब मतलब ये वो दिन तो वेस्ट ही हो गया था लगभग। हमने काम शुरू किया वहाँ पे, 3 बजे काम शुरू किया, 27 में काम शुरू किया हम लोगों ने। और जब काम शुरू किया तो हम लोगों ने काटा, किसी छिले भी, चोट भी लगी, लेकिन हम लोगों ने, किसी ने हिम्मत नहीं हारी, हमारे लड़कों ने हिम्मत नहीं मारी। मुन्ना कहता रहा भैया होगा, और मुझे लास्ट इंच तक जब तक पाइप नहीं गया मैं श्योर नहीं, ऐसे नहीं हो पा रहा था यार, क्या होगा। तो हम लगे रहे, और लगने के बाद 28 को, वो भी 2-2:30 बजे ऐसा वो उस तरफ मिट्टी गिरी, तो उधर के लोग बहुत खुश हो, उन्होंने बताया हम पाइप आ गया। तो इधर के लोग और ज़्यादा खुश हो गए कि हाँ हमने पहुँच गया वहाँ तक। तो नाचने लगे वहाँ पे सभी ऑफिसर से, NDRF, SDRF और सारे इंजीनियर्स वगैरह सारे नाचने लगे। और कम से कम 2-3 घंटे, हमारे 3 घंटे वेस्ट हुए वहाँ पे, बिल्कुल 3 घंटे बिल्कुल हमारे वेस्ट हो गए। अब बाद में पता लगता है हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। तो फिर हमने उसमें एक पाइप और जोड़ा,
जोड़ के फिर हमने काम शुरू किया और हमने 5:30 बजे तक अपनी मंजिल तक पहुंच गए। और पहला उन्होंने जो मारा था सब्बल, किसने मारा था? मोनू ने। ये पहला जो हमने पहला होल किया और उनका चेहरा देखा तो इसने मोनू ने छेद किया वहाँ पे और फिर वो सामने हम लोगों को नज़र आए। और जब वे लोग सामने नज़र आए तो ये मान लीजिए ऐसा लगा हमने दुनिया जीत ली है। बहुत बड़ा अचीवमेंट था हम लोगों का वो। और बस वो सिचुएशन को हम क्या, हमारे यहाँ कोई भी होता है शब्दों में इस चीज़ को हम बयान नहीं हो सकता ये चीज़ें। और फिर हम लोग अंदर गए, 3-4 लड़के जो थे फ्रंट पे, ये लोग अंदर गए, उनसे मिले, उन्होंने इन्हें इतना मतलब आदर सम्मान दिया, इन्हें कंधों पे उठा लिया, इन्हें इसे चॉकलेट खिलाई, किसी को पानी पूछा, खाने के लिए पूछा और बोल रहे बताइए भैया हम आपके लिए क्या करें, बताओ, हम अपनी जान दे दें आपको, यार दौलत दे दें, या हम आपको क्या अपना भगवान बना ले, क्या बना ले। इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने हमसे बोली। मुन्ना कुरैशी, आपका सबसे ज़्यादा नाम हुआ था जब आप अंदर गए, मज़दूरों से मिले, तो कैसा माहौल था और कैसे रेस्क्यू में आप लोगों ने और आगे लाया? मैं जब 2 बजे हमारा जब पाइप में मैं अंदर जा रहा था उस टाइम तो उन्होंने अंदर से बोला पाइप पहुंच गया, पाइप पहुंच गया। तो मैंने भी पाइप पहुंच गया, मैंने ये बोल रहे यार पाइप कैसे पहुंच जाएगा, क्योंकि मट्टी हिली तो वो पाइप उन्हें लगा पाइप पहुंच गया। तो मैंने जब उन्होंने बाहर धुंध मचाया मैं भी बाहर आ गया, मैं भी नाचने लगा पाइप पे खड़ा हो गया। मैंने बहन क्या हो गई मंजिल आसान। हाँ मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने चलो जब उन्होंने बोला ना भाई पाइप, तो मैंने भैया अभी पाइप अब नहीं हुआ, 1.5 महीना वो 1.5 मीटर रह गया और जब तक मैं अंदर नहीं जाऊँगा, जब तक मुझे उम्मीद नहीं लग रही, मैंने हाथ तो लगा के आऊँगा जरूर, चाहो कुछ भी जा। तो मैं एक गाड़ी 2 गाड़ी भर के आया वहाँ पे 25-30 तसले। फिर मैं आ गया, मैंने मोनू कर लो और हो जाएगा। मोनू ने उसमें सब्बल मारा, वो पार पहुंच गए। जब ये पहुंचे तो उसके बाद फिरोज भाई भी, राशिद, नसीम, 5-6 लड़के सारे पहुंच गए। मैंने अब मैं भी आ रहा हूँ जब तुम पहुंच रहे हो तो बुलाने भी लगे, मुन्ना भाई को भी लेके आओ, हमें उनसे ही मिलना। पहुंचे भाई, इन्हें फल फ्रूट खिलाए, मुझे चॉकलेट दी, सीने से लगाया और इतना उन्होंने प्यार दिया, बहुत बड़ी खुशी हुई। और मुझे पूरी उम्मीद थी अल्लाह के हुक्म से, मैं कभी हिम्मत ही नहीं हारते, हम लोग मर जाएंगे तो हिम्मत हार गए नहीं। पहला मजदूर जब उसमें से बाहर निकला तो कैसा महसूस हुआ? जो आप लोगों ने मेहनत किया, जो बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई वहाँ पर, और पहला मजदूर आप लोग की मेहनत से बाहर। वहाँ पे कौन सी टीम थी भैया? वहाँ पे वो टीम NDRF टीम, जो कर्नल थे वो मेरे से, क्योंकि वो बोलते थे मुन्ना कोई भी इंटरफेयर करता आप हमें बताओ, तो मैं उन्हीं को बता देता था। तो उन्होंने मेरे से बोला था मुन्ना आपका काम है खाली इसे पार करना, जो मजदूर आएंगे वो उसमें ड्रेस पहन के बाहर आएंगे, वो बीमार है क्या है, तो हमें तो पता नहीं कौन बीमार है कौन नहीं। हम तो कोरोना काल में भी ये नहीं पता किसे कोरोना हो रहा, गले मिल के खड़े हो जाते थे क्योंकि हमें कोरोना होता ही नहीं। तो वही वाला हिसाब अंदर था, हम उनसे मिले, गले मिले सब। तो मैंने ठीक है आप अपना फ़र्ज़ निभा लो, हमने तो जो मैन निभाना था निभा दिया। तो वो उन्हें सौंप दिया था, उन्हें सौंपने के बाद हम बाहर आ गए थे। अच्छा, इसमें आप लोग मुमरा भी आ चुके हैं? जी, मैं काम कर चुके हैं, कई बार हम लोगों ने देखा भी, लेकिन कभी ये नहीं फीलिंग हुआ कि इतने फेमस हो जाएंगे। नहीं, मैं मुमरा आया हूँ। जो हमारे निसार भाई हैं, ये इनकी बैंक भी थी, अब तो वो रोड का सीवरेज का काम था वो आप लोगों ने। हाँ निसार भाई हमारे यहाँ पे हैं, इन्होंने बुलाया हमें अब मिलने के लिए, बहुत पर्सनल, और इन्होंने बहुत वो करा। मैंने भाई हमें तो आने पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि हमारी 2014 में हम बिटावा में भी काम कर रहे थे, बिटावा रेलवे ब्रिज के नीचे शिवाजी हॉस्पिटल के पास। फिर हम मुमरा में हम 21 में, जब लॉकडाउन से पहले 19 में, हाँ 19 से 21 तक चलते रहे हम। लॉकडाउन में हमारे फिरोज भाई जो बड़े, वो भी यहीं रह गए थे। अच्छा, पहला जो सब्बर मारा था इन्होंने मारा था, है ना? हमारे बहुत इन्होंने मारा था ना पहला? हाँ इन्होंने मारा जी। मेरा नाम, आपका भी नाम काफ़ी चर्चा में। हाँ जी, पहला सब्बल हमने मारा था, नासिर भाई और हम गए थे दोनों अंदर जी। क्या उम्मीद थी आप लोग की वहाँ पर पहुँचे तो कैसा लगा जब पहला मजदूर उधर से दिखाई दिया? बहुत अच्छा लगा हमें, वो भी बहुत खुश हो रहे थे, हमसे ज़्यादा तो वो खुश थे। हमने तो ठान रखा था कि हम तो बाहर निकाल के ही जाएंगे, और बाहर निकाल भी लिए। ये वो मज़दूर है जो वहाँ पर मज़दूर फंसे थे, 41 मज़दूर टनल में उत्तराखंड में। ये वो पूरी टीम जो आज मुमरा पहुँचे हुए हैं और इनका सम्मान सत्कार कई जगह पर किया गया। अजीज़ बाटा भाई भी यहाँ पर हैं और बबलू सैयद भी यहाँ पर मौजूद हैं। सॉरी आज बबलू भी यहाँ पर मौजूद है। बबलू नाम के कई लोग हैं असल बात। बबलू भाई क्या बताइए? देखिए, मज़दूर लोगों के ताल्लुक से हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं कि
जब 11-12 में जो बिल्डिंग गिरी थी, 2011-12 में जब बिल्डिंग गिरी थी, तो वहाँ पर भी टीम अवेलेबल नहीं थी, बहुत लेट आई थी। तो जब तक का 2-3 घंटा जो था वो हम लोग ने काम किया उधर पे, मट्टी हटाना, ये करना, एक जोश रहता है उसमें था। तो 2-3 घंटा काम करने के बाद में हम लोग की जो हालत हुई थी, तो हम लोग ना इतना थक गए थे कि इसकी लिमिट नहीं है। और ये लोग ने उसी चीज़ को कंटिन्यू 3 दिन हाँ तो काम किया है। तो ये लोगों का लेवल सोचो क्या होगा। और प्लस जब ये लोग अंदर घुसे और वो उतना 60 मीटर का पाइप लंबा और वो 3 फीट से भी छोटा पाइप, उसके अंदर से जाना और आना, जब हम लोग बचपन में खेलते थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते थे तो हमारी सांस दब जाती थी। तो ये 60 मीटर कंटिन्यूस पाइप में से जाना और आना ये एक बहुत बड़ा टास्क है। तो हम लोग इनको बहुत खुशनसीब है कि ये लोग मुमरा से जुड़े हुए हैं और हमारे मुमरा से जुड़ने के बाद और ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा काम अंजाम दिए, इसके लिए हम लोग इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये लोग ने जो मेहनत करके वहाँ पर 41 लोगों को निकाला। मुन्ना भाई ने यहाँ पर आगे एक बात बोली कि इंडिया जो है वर्ल्ड कप हारा ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन हम लोग ने ऑस्ट्रेलिया की मशीन को हरा के इंडिया से वर्ल्ड कप वापस ले लिया ऑस्ट्रेलिया से। ये बहुत भारी बात मुन्ना भाई ने बोली, जिसके लिए मतलब हम लोग इनका बहुत मतलब ऐसा है कि बोलते बोलते इनकी बातें सुनते सुनते रोंगटे खड़े हो जाते थे अपने जिस्म के। तो जगह पे होकर ये लोग ने जो काम को अंजाम दिया उसके लिए काबिल तारीफ है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अजीज़ भाई भी मौजूद है, आपके ऑफिस पे सम्मान सत्कार किया गया। पहले तो इन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और ये बोलूँगा कि उस दौरान हमने वर्ल्ड कप हारे थे लेकिन पूरे वर्ल्ड को जीत लिया था। विश्व कप हारे थे लेकिन विश्व विजेता बनने वाली ये हमारी 12-14 लोगों की टीम थी और इनको मैं इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे अगर हिंदुस्तान की टीम क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीती होती तो जो उनको इनामत मिले होते, मैं ये सरकार से गुजारिश करता हूँ कि वैसे इनामत ये सारे बच्चों को और ये सारे जवानों को मिले। अच्छा, एक सवाल इनाम की बात है, कुछ सरकार के तरफ से मिला आप लोगों को इनाम या कुछ घोषणाएं हुई? सर अभी घोषणा तो सिर्फ उत्तराखंड सरकार की तरफ से हुई है 50,000 रुपये की, लेकिन वो अभी तक हमें मिला नहीं है। अखिलेश यादव जी ने हमें बुलाया था, अपने भवन पे बुलाया था, उन्होंने हमें हर बंदे को 1 लाख रुपए दिया, लेकिन मैं नहीं समझता ये 1 लाख और 50,000 रुपये कुछ हमारी पूरी ज़िंदगी निकाल देगा। तो सरकार से इस चीज़ की मैं अपील करना चाहूँगा, कुछ हमारे बारे में इस तरीके से सोचा जाए कि हमारा जीवन स्तर भी ऊपर उठ के आए और जो हम आज जितनी इज़्ज़त हमें आज लोगों से मिल रही है वो इज़्ज़त दुनिया की नज़रों में कल भी रहे। ऐसा ना हो फिर हम दोबारा गड्ढे खोदने में वहीं लग जाए। नौकरी की मांग कर रहे जी हाँ। तो आपने सुना कि किस तरह से जो उत्तराखंड के टनल में जो 41 मजदूर फंसे थे, यही वो पूरी टीम है जिन लोगों ने कड़ी मेहनत करके उन लोग मज़दूरों को बाहर निकाला था और आज ये मुमरा शहर में पहुंचे थे और इनका यहाँ पर सम्मान सत्कार बड़े ज़ोरों शोरों से किया जा रहा है।